दोस्तों हाल ही में ही हमने देखा है कि डीआरडीओ ने 30 किलोवाट के लेजर हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है और डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में ही अपने इस लेजर हथियार के सफल परीक्षणों को भी अंजाम दिया गया है। लेकिन अब डीआरडीओ ने बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर जाने की तैयारी को शुरू कर दिया है, क्योंकि अब डीआरडीओ की तरफ से MW ग्रेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया गया है। इस लेजर हथियार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि आगे चलकर इस लेजर हथियार का इस्तेमाल हम अपने फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे। अभी के लिए देखा जाए तो डीआरडीओ 2 किलोवाट से 30 किलोवाट के लेजर हथियारों को बनाकर तैयार कर चुका है, जिनकी मदद से हम दुश्मन देशों के ड्रोन, हेलीकॉप्टर को काफी आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। साथ में अब डीआरडीओ की तरफ से 30 किलोवाट से 50 किलोवाट के भी लेजर हथियारों पर काम किया जा रहा है, जिनकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के आर्टिलरी शेल और रॉकेट को मारकर गिरा सकेंगे। लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से 250 किलोवाट से 300 किलोवाट के भी लेजर हथियारों को बनाने का फैसला लिया गया है। आगे चलकर इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल हम अपने जंगी जहाजों के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि जो हम ये MW ग्रेड नाम का लेजर हथियार बनाकर तैयार करेंगे, इसका इस्तेमाल हम अपने C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेंगे। और ये सिस्टम कितना कैपेबल होने वाला है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेजर हथियार की मदद से हम 500 किलोमीटर की रेंज में भी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को काफी आसानी से मारकर गिरा पाएंगे। इस MW ग्रेड लेजर वेपन को बनाना डीआरडीओ के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि इस लेजर हथियार को बनाने में डीआरडीओ के सामने सबसे बड़ी परेशानी पावर मैनेजमेंट की आने वाली है। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि डीआरडीओ की तरफ से इस लेजर हथियार के पावर मैनेजमेंट को कैसे बनाकर तैयार किया जाएगा। साथ में एक अपडेट Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय Mi-17 हेलीकॉप्टर हमारी सेनाओं का बैकबोन हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम ट्रूप ट्रांसपोर्ट इस समय करते हैं। इस समय हमारी सेनाएं 200 से भी ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब इन हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग ब्लेड को बदलने का समय आ चुका है। जो ये रोटेटिंग ब्लेड होते हैं, इनकी लाइफ 2000 घंटों से 3000 घंटों के बीच होती है और उसके बाद हमको इन रोटरिंग ब्लेड को बदलना पड़ता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन युद्ध चलने के कारण इस समय रशिया हमको Mi-17 हेलीकॉप्टर के लिए रोटेटिंग ब्लेड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से अब फैसला ये लिया गया है कि अब हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इन रोटेटिंग ब्लेड को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करेंगी और स्वदेशी रोटेटिंग ब्लेड की मदद से ही हम अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर का अब इस्तेमाल करेंगे। इस समय देखा जाए तो जब हम रशिया से Mi-17 हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग ब्लेड इंपोर्ट करते हैं, उस समय हमको एक हेलीकॉप्टर में लगने वाले रोटेटिंग ब्लेड की कीमत 1 करोड़ के आसपास पड़ती है। वहीं पर जब हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर इन रोटेटिंग ब्लेड को भारत के अंदर बनाकर तैयार करेंगे, उस समय हमको एक हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग ब्लेड की कीमत 50 लाख